सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हमारा टॉपिक है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जो देखने में हैमर जैसा ही दिखता है, इसका जो अपर विक होती है वो छोटी होती है या बिल्कुल यहाँ पर ये होती नहीं है। इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो छोटा होता है और जो लोअर विक होती है वो एक लंबी लोअर विक होती है। हैंगिंग मैन है, उसका कलर है वो रेड कलर में भी हो सकती है और ग्रीन कलर में भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर इसको कलर इंपैक्ट नहीं करेगा। इसका जो नेचर होता है, जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो बियरिश पैटर्न तैयार करेगा। बियरिश पैटर्न का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मार्केट क्या होता है, बुलिश ट्रेंड में होता है, उसके बाद में हैंगिंग मैन यहाँ पर क्रिएट होता है। हैंगिंग मैन क्रिएट होने का मतलब यह है कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हमें ये इंडिकेट करेगा कि अब मार्केट का जो पैटर्न है वो बियरिश पैटर्न हो सकता है। यहाँ पर जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो एक कन्वर्टर का काम करती है। पहले ये जो ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था और अब ये ट्रेंड है वो बियरिश होने की यहाँ पर संभावना होती है। ये कैंडल क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो यहाँ पर रिवर्सल होगा, जो बुलिश से बियरिश की तरफ यहाँ पर मार्केट जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हैमर कैंडल है वो किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेंड को रिवर्सल करती है। हैमर में पहले जो पैटर्न होता है वो बियरिश पैटर्न होता है और यहाँ पर हैमर क्रिएट होने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड होगा वो बुलिश होता है। यहाँ पर जो हैंगिंग मैन क्रिएट होती है उससे पहले मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है, फिर हैंगिंग मैन क्रिएट होने के बाद में मार्केट का ट्रेंड है वो बियरिश हो जाता है। इस प्रकार हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में जो यहाँ पर ये क्रिएट होती है वो रेड कलर में भी हो सकती है और ग्रीन कलर में भी हो सकती है। उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, जो इसका नेचर होगा वो बियरिश नेचर ही होता है। यहाँ पर देखो जैसे बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद में अगर ये रेड कलर की हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पर बनता है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि जो ट्रेंड है वो बियरिश होगा। कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो हम कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो 30 मिनट हो, चाहे वो डे हो, किसी भी टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड के बाद में जो हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, जिसमें लोअर विक है वो लंबी है, बॉडी पार्ट छोटा है और जो अपर विक है वो बहुत ही छोटा विक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर में होने पर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि बियरिश ट्रेंड है, उसको इंडिकेट यहाँ पर ये करती है। तो यहाँ पर जो बुलिश था, बुलिश के बाद में रेड कलर का हैंगिंग मैन क्रिएट होने से ये हमें इंडिकेट करेगा कि एक बियरिश पैटर्न यहाँ पर तैयार होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर एक जो अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, उस ट्रेंड के बाद में यहाँ पर हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, जिसमें लोअर विक है वो लंबी और बॉडी पार्ट छोटा और जो अपर विक है वो बहुत ही छोटी है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर जो एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार निफ्टी में एक जो अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर हैंगिंग मैन क्रिएट होने पर हमें डाउन ट्रेंड बियरिश मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिला। जेएमआर इंफ्रा जो एक बुलिश ट्रेंड के बाद में हम यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि एक हैंगिंग मैन जो एक रेड हैंगिंग मैन है, इसका मतलब यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब हमें देखना है कि इसमें हमें पोजीशन कब बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि यहाँ पर निफ्टी है, उसमें जो हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ उसके बाद में जो भी हैंगिंग मैन के नीचे हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है वो हैंगिंग मैन के ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं, या जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई पॉइंट का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक हम इसको रख सकते हैं। इसी प्रकार हम एचडीएफसी बैंक में देखते हैं कि जो हैंगिंग मैन है उसके क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद में जो टारगेट है वो अपने हिसाब से यहाँ जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस तक हम टारगेट को ले सकते हैं। जो इसका स्टॉप लॉस होता है वो हैंगिंग मैन के ऊपर या फिर जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जेएमआर इंफ्रा में देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल क्रिएट होने के बाद में इस कैंडल के नीचे जो हैंगिंग मैन कैंडल है उसके बाद में हम यहाँ पर जो पोजीशन है वो बना सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर या इससे जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसका रख सकते हैं और टारगेट अपने हिसाब से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को विद एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया। थैंक यू।